अचानक आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब को, ये मैं आपको बता रहा हूं जो बात, इसको आपने ज़हन में रखना है। इमरान खान साहब को जो मुझे समझ आ रही है या जो मुझे पता चल रहा है, वो जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। जेल से उन्हें कभी भी आज़ाद नहीं किया जाएगा। अगर जेल से उनको आज़ाद किया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, इतनी दुनिया आ जाएगी। इमरान खान साहब को पहले बड़ी खामोशी के साथ खुफिया तरीके से बनीगाला पहुंचाया जाएगा और ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब को घर में नजरबंद कर दिया गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे सहूलत फराम कर दी जाएगी कि जरा थोड़ा सा इमरान खान साहब वॉक शॉक कर सकते हैं। और फिर अचानक एक दिन फैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब की सारी जमानतें मुकम्मल हो गई हैं, अब वो एक आज़ाद शहरी हैं। इमरान खान जो है वो इस वक्त एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं सियासी नुक्ता नज़र से कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आलमी मीडिया उनको एक केस स्टडी के तौर पे बयान कर रहा है कि ही इज अ केस स्टडी। दुनिया के लीडर्स को उनसे सीखना चाहिए। दुनिया भर का मीडिया उनकी तारीफें कर रहा है, इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सेंट्रल एशियन मीडिया, गल्फ में मीडिया, हर कोई ये कह रहा है कि हैरान कर दिया एक आदमी ने कि आपने उसको दीवार के साथ लगा के उससे हर चीज छीन के उसको मैदान में भी नहीं आने दिया और वो फिर भी मैदान मार गया। ये कैसे मुमकिन था? बहरहाल ये अभी हुआ है। और कुछ ऐसे लोग देखें, इज्जत अल्लाह ताला देता है, ताकत सारी उसकी है, जीत और हार भी मेरे मालिक की है। जहांगीर तरीन क्या कहा करता था? वो ये कहता था ना, मैंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया। क्या कहा करता था? परवेज खटक भी यही कहते थे कि इमरान खान को जो बनाया मैंने बनाया, मेरी वजह से है। वो जितने लोग ये क्लेम करते थे इमरान खान मेरी वजह से है, वो सारे अपनी जमानतें जब्त करवा रहे थे। वो सारे बेचारे इलेक्शन ही नहीं जीत पाए। जहांगीर तरीन अपने दोनों इलेक्शन हार गया, इमरान खान के वर्करों ने उड़ा के मारा। परवेज खटक साहब के साथ क्या हुआ? पूरे पूरे खानदान इनके इलेक्शन हार गए। तमाम तर सहूलतकारी इनको की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, इसको पकड़ उसको पकड़। वो औरत रो रही है बेचारी कि मुझे अपने घर में बंद करके मारा इन्होंने, मेरे भाई को बहुत मारा और मुझे छोड़ा ही नहीं इन्होंने, मेरे से वीडियोस बनवाई जबरदस्ती भाई को मार मार के। वो ये क्लेम कर रही है। अब इस तरह के लोग जो है वो इबरतनाक शिकस्ते दो चार हुए हैं। तो इज्जत, ताकत, कामयाबी, जीत सारी अल्लाह ताला की है, इंसानों का कुछ नहीं है। इसलिए मैंने लोगों से कहा था, मैंने अर्ज किया था कि आप लोग निकले और वोट डालें और अल्लाह पे छोड़े हार और जीत। आप जीत गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप हार जाते तो अब तक पाकिस्तान में हुकूमत बन गई होती। आप जीत गए हैं। आपके डाले हुए वोट रिजल्ट के रास्ते में रुकावट बन गए हैं। अभी तक मैनेज नहीं कर पाए, गिनती ही सीधी नहीं हो रही। इतने वोट आपने डाल दिए हैं, इतने वोट आपने डाल दिए हैं कि गिनती नहीं हो पा रही उनसे। यानी गिनती जहां खत्म हो जाती है वहां से आपके वोट शुरू होते हैं। ये किया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा प्रैंक तो बेचारे हमारे एंकर्स के साथ कर दिया। वो जो माइक लेके बाहर फिरते थे नवाज शरीफ वाले एंकर, वो मीडिया से लोगों से पूछते थे और कोशिश करते थे वो वाला लगाएं जिसमें या तो नवाज शरीफ जीत रहा है या वो लगाएं जिसमें लोग हमने वोट ही नहीं डालना। वो जो लोग कहते थे ना कि हमने वोट नहीं डालना, उन्होंने इनके साथ प्रैंक कर दिया। सारे ने जाके वोट पा देता। ये हुआ। 16 लाख वोट पाकिस्तान में मुस्तरद है। इस पे बात करेंगे, और चीजों पे बात करेंगे, धांधली के कुछ और इशूज उन पे बात करेंगे। दूसरा, अब जो हुकूमत बनाई जा रही है ये कैसे फॉर्म होगी, कैसे चलेगी और इसके नताइज क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। फिर अगले वीलॉग में अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।